हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवाइस क्लासेज पे। फ्रेंड्स, आपको पता है कोरोना वायरस जिसको WHO ने कोविड-19 नाम दिया, ये वायरस भारत में फरवरी 2020 में आके पहुंचा था और चाइना में 2019 में ही आ गया था। फ्रेंड्स, आज इस कोरोना पेंडेमिक की हालत ये हो चुकी है कि भारत नंबर ऑफ डेथ्स के मामले में, जितने आदमियों की मौत हो रही है, मृत्यु हो रही है, उसके मामले में और केसों के मामले में भारत तीसरे नंबर में आ चुका है। और भारत में ऐसे काफ़ी सारे मिथ है, काफ़ी सारे झूठ है जो कि काफ़ी ज़्यादा फैल रहे हैं कि आखिर कोरोना वायरस की वैक्सीन कब तक आ रही है। कोई बोल रहा है बहुत टाइम लग जाएगा, कोई बोल रहा है कि कल परसों आ गई, कोई बोल रहा है रशिया ने बना ली, कोई बोल रहा है चीन ने बना ली। तो फ्रेंड्स, आज अपन जानेंगे आखिर वैक्सीन बनाने के लिए आखिर कोई कंपनी कैसे बाजार में वैक्सीन को उतार सकती है, इंट्रोड्यूस कर सकती है, उसको कितने फेज से गुजरना पड़ेगा। और अपन जानेंगे कि आखिर वैक्सीन और मेडिसिन में अंतर क्या होता है। फ्रेंड्स, अपन सबसे पहले देखते हैं वैक्सीन के बारे में। जो अपना वैक्सीन होता है, जो अपन को एक बार मिल गया, जिसे अपन को वैक्सीन दे दिया गया, तो अपने शरीर के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो जाता है। उसके बाद में अपन को उस बीमारी की शिकायत बिल्कुल भी नहीं होती जिसका अपन को वैक्सीन मिला होता है। एकदम रेयर केसों में, एकदम रेयर केस होते हैं जब अपन को वो बीमारी हो सकती है, नहीं तो नहीं होती। लेकिन जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन को अपन लेते हैं, वो बीमारी खत्म होती है, उसके बाद में जब अपन को अगली बार वो दिक्कत होती है तो अपन मेडिसिन को लेते हैं। सबसे बड़ा अंतर वैक्सीन और मेडिसिन में यही है। अब अपन देखते हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आखिर वैक्सीन के बारे में सबसे पहले किसके दिमाग में आया कि वैक्सीन बनाई जाए। तो सबसे पहले आपने सुना होगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1708 में एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने 1798 एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक चिकन पॉक्स के वैक्सीन की खोज की और उन्हें फादर ऑफ वैक्सीन कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, अपन देखते हैं कि आखिर एक वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, बाजार में डालने के लिए, बेचने के लिए, अप्रूवल लेने के लिए कितने चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। फ्रेंड्स, अपन जब भी कोई वैक्सीन आती है तो उसको पूरे 5 चरणों से होकर पूरा गुजरना पड़ता है। जो पहला चरण होता है उसे कहते हैं अपन प्री क्लिनिकल टेस्ट। जो पहला चरण होता है उसे बोलते हैं प्री क्लिनिकल टेस्ट। इस टेस्ट में जो अपन के पास जो वैक्सीन होता है, जो अपन को सैंपल तैयार किया जाता है वैक्सीन का, उसे सबसे पहले अपन एनिमल्स के सबसे फेवरेट है चूहे और बंदर, इनको दिया जाता है। जैसे इनको चूहे और बंदर को दिया जाता है और थोड़ा टाइम लिया जाता है और इनके इम्यूनिटी सिस्टम के में क्या क्या चेंजेज आ रहा है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में स्टडी किया जाता है। अगर अपन को जैसे रिजल्ट चाहिए वैसे पॉजिटिव रिजल्ट अपन को मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सैंपल सही है, ये आगे की ओर बढ़ेगा। और अगर अपन को जैसे रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल रहे, उनके इम्यूनिटी सिस्टम में वो इफेक्ट नहीं पड़ रहे जैसे इफेक्ट अपन को डालने हैं, अपन को बीमारी खत्म करनी है, तो वैसे इफेक्ट न पड़ रहे ना, उस वैसे इफेक्ट अगर नहीं पड़ रहे तो फिर वह वैक्सीन वही की वही बंद हो जाती है, वो सैंपल को आगे टेस्ट नहीं किया जा सकता। बाय द वे, अगर यहाँ पर वो वैक्सीन सफल होगी तो फिर आती है सेफ्टी ट्रायल्स में। जैसे सेफ्टी ट्रायल्स में आती है तो स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, कुछ आदमी ज्यादा नहीं, 20-30 आदमी लिए जाते हैं, अलग अलग एज के लिए जाते हैं 20-30 आदमी, और उनको वो सैंपल दिया जाता है। जैसे यहाँ पर ठीक हुआ, यहाँ पर अच्छा रेस्पॉन्स मिला, तो यहाँ पर कुछ आदमियों को वो दिया जाता है, कुछ पीपल्स को दिया जाता है। कुछ पीपल्स को जैसे वो वैक्सीन दे दी, फिर उनके इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में अध्ययन किया जाता है, आखिर उनके इम्यूनिटी सिस्टम में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। वैसे का वैसे प्रोसेस यहाँ भी दोहराया जाता है। अगर यहाँ पर भी वही जो रिजल्ट अपन को ज्ञात करते वो रिजल्ट अपन को मिल रहे हैं तो वैक्सीन सफल है, वो आगे की ओर बढ़ जाती है। अगर वैक्सीन के पर वो रिजल्ट अपन को नहीं मिल रहे तो वैक्सीन आगे नहीं बढ़ती। फिर अपन चलते हैं एक्सपेंडेड ट्रायल्स पर। एक्सपेंडेड ट्रायल्स में क्या होता है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ग्रुप्स बनाए जाते हैं।
ये 100 नंबर्स ऑफ पीपुल के ग्रुप बनाए जाते हैं, लगभग 100 से कम 98 95 अपने हिसाब से ग्रुप बना लिए जाते हैं। उनमें कुछ बच्चों के ग्रुप होते हैं, कुछ 18 से ज़्यादा के एज के ग्रुप होते हैं, कुछ औरतों के, कुछ महिलाओं के, किसी की एज 60 से 65 है, उनके अलग अलग ग्रुप बना लिए जाते हैं और उनके ऊपर उस वैक्सीन, उस सैंपल को दिया जाता है। फिर उनके बारे में, वही इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में अपन अध्ययन करते हैं, उनके इफेक्ट के बारे में, उस वैक्सीन को देने के बाद में उनके शरीर में क्या क्या चेंजेज आए उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अगर वो अध्ययन पॉजिटिव मिला, जैसा अध्ययन अपन चाहते, जैसे इफेक्ट अपन चाहते वैसा मिला, तो वैक्सीन इस जगह पर सफल होगी, नहीं तो यहाँ पर खत्म हो जाएगी। फिर आते हैं अपन फेज 3 की तरफ। यहाँ पर होता है एफिशिएंसी ट्रायल। यहाँ पर 1000 नंबर्स ऑफ पीपल, खूब सारे आदमियों के, खूब सारे वॉलंटियर्स होते हैं। आपने वॉलंटियर सुना होगा, कभी कभार अपन सुनते हैं कि इस व्यक्ति ने इस वैक्सीन की जो होती है ना, क्या होती है, स्टडी के लिए अपना शरीर दे दिया, वॉलंटियर्स दे दिए, उसे अपन बोलते हैं वॉलंटियर। तो ऐसे काफी सारे 10 20 15 50 हजार आदमियों के ऊपर इसका टेस्ट किया जाता है। काफी सारे, मतलब ये लार्ज नंबर, बहुत ज्यादा आदमियों के ऊपर, ये लार्ज नंबर के ऊपर टेस्ट की जाती है, ये लार्ज नंबर के ऊपर टेस्टिंग की जाती है एफिशिएंसी टेस्ट में। अगर एफिशिएंसी टेस्ट में 50% आदमियों के ऊपर, 50% आदमियों के ऊपर अगर रिजल्ट, जो 50% आदमियों के ऊपर अगर रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है तो वैक्सीन को सफल मान लिया जाता है और ये अप्रूवल के पास, जैसे किसी देश ने वैक्सीन बनाई तो उस देश की जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो मेडिकल एंड रिसर्च में काम करती होगी, वो उसको अप्रूवल देगी। अगर कोई बीमारी है वो ग्लोबली है, अपन को विदेशों में अगर उस वैक्सीन को बांटना है तो उसके बारे में अपन को लास्ट अप्रूवल WHO से मिलेगा। अगर इमरजेंसी कंडीशन है, जैसे अपन कोविड-19 की जो पेंडेमिक काफी सारी फैल रही है, तो इमरजेंसी कंडीशन में अपन विदाउट अप्रूवल ऑफ WHO उस वैक्सीन को बांट सकते हैं। जैसे कि रशिया हुआ, रशिया विदेशों को भी अभी अपनी वैक्सीन बांट रहा है। चाइना ने भी सुना है कि वैक्सीन बन गई है। भारत की पूरी 2 कंपनियां, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट अभी फेज 2 तक पहुंच चुकी है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप जान चुके होंगे कि आखिर एक वैक्सीन को बाजार में आने के लिए, आखिर एक वैक्सीन को किसी भी कंपनी को बाजार में इंट्रोड्यूस करने के लिए, बेचने के लिए कितने चरणों से आखिर गुजरना पड़ेगा। और आप, आई थिंक आप बाजार में जो कुछ भी मिथ चल रहे हैं, जो भी अपने जो मतलब एकदम बेकार की जो बातें चल रही है, एकदम कोविड-19 के बारे में जो कुछ भी बेकार की चीजें चल रही है उनके बारे में सतर्क हो जाएंगे। वैक्सीन के बारे में आप सब कुछ को पता चल ही गया कि इनको पूरे 5 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है।